अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी ने 1981 के अंदर में जो भागवतामृत सुनाया था वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मैं एक बार पहले आपको सुना चुका, इसके आगे में अखंडानंद जी स्वामी जी लिखते हैं, तो ये मद भागवत हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए आया है। जब हमारा शुद्ध होता है तब हमारी इंद्रियां वृत्तियां शुद्ध होती है, और इंद्रियों की वृत्तियां शुद्ध होती है तो हमारा व्यवहार शुद्ध होता है। इस तरह एक एक करके व्यवहार शुद्ध हो जाएंगे तो संपूर्ण प्रपंच, संपूर्ण संसार ही सुख है, आनंद से भर जाएंगे। श्रीमद् भागवत इसी आनंद का संदेश लेकर आया है और मनुष्य के हृदय में ज्ञान जागृत करके उसको पाप से, ताप से मुक्त करता है। ये केवल पाप को ही निवृत्त नहीं करता, उसके फल ताप को भी निवृत्त करता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही ये बात कही गई है। पाप तो साधन है, कारण है, जिनसे दुख की उत्पत्ति होती है। दुख के साधन का नाम पाप है। हम पाप करेंगे तो आगे हमको पाप मिलेगा। ये ठीक है कि भागवत सुनने के लिए बैठ गए तो पाप नहीं होगा, उससे पाप की निवृत्ति होगी। लेकिन पहले के किए हुए पाप को जो ताप उत्पन्न होता है उसका क्या होगा? ये होगा कि वह ताप भी शांत हो जाएगा जिस समय आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब आपके कर्ण छिद्र, कर्णरंध्र से भगवान हृदय में आएंगे तो हृदय में भी अशुद्धियाँ उनको भी वे स्वयं दूर कर देंगे। आपको ये बात ज्ञात होगी, और न ज्ञात हो तो आप अपने ध्यान में ले आइए कि जो वस्तु आपके सामने है परंतु पहचानी हुई नहीं है, उसको आप कैसे पहचानेंगे? तभी पहचानेंगे जब कोई बताएगा। जो वस्तु बिल्कुल ही नित्य अप्रोक्ष है और परंतु पहचानी हुई नहीं है, उसको तो बिना बताए आप पहचान नहीं सकते। यदि वह नित्य प्रोक्ष है तो भी बिना बताए आप पहचान नहीं सकते। वहाँ आपकी आँख काम नहीं कर सकती, नाक कान काम नहीं कर सकते, जीभ काम नहीं कर सकती, त्वचा काम नहीं कर सकती। जब कोई साक्षात्कार आपको बताएगा तभी आप उसको समझ सकते हैं। इसलिए जैसे रूप दर्शन में आँख प्रमाण है, वैसे ही अज्ञात ज्ञापन करने में वाक्य प्रमाण है। ये वाक्य जो सत्य का साक्षात्कार करा दे, मतलब ये कि हमारे हृदय में जो पाप है, ताप है, और जिसके कारण, जिसके निवारण का उपाय हम नहीं जानते, उसको निवृत्त करने का उपाय श्रीमद् भागवत श्रवण से ही होता है। एक बात और है, यदि हम चाहें तो हमको पीने का पानी मिल जाए तो क्या चाहते मात्र से ही पानी हमारे पास आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि पानी हमसे दूर है, जड़ है, मानस है, हमारे स्थान मात्र से वह हमारे पास नहीं होता। लेकिन भगवान के संबंध ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वह हमसे दूर नहीं है। जहाँ है चाह है वहीं भगवान बैठे हुए हैं। जब देखते हैं कि ये चाहता है तो चाह के पीछे बैठे हुए भगवान झट हमारी चाह में आ जाते हैं। पानी नहीं जानता कि वह हमको चाहने वाला है, परंतु भगवान जानते हैं कि वह हमको चाहने वाला है। इसलिए जब हमारे मन में इच्छा होती है कि आओ आओ भगवान के पास चले वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण लीला का श्रवण करें, तो कहीं जाना नहीं पड़ता, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि देखो ये यमुना का तट है, वंशी बट है, इसके नीचे त्रिभुजंग ललित भाव से पीताम्बरधारी श्याम सुंदर मुरली मनोहर मंद मंद मुस्कुराता हुआ प्रेम भरा चितवन से देखता हुआ इशारा से हमको बुला रहा है कि आओ आओ प्यारे मेरे पास आओ, देखो उसकी मुस्कान, देखो उसकी चितवन, आओ हम श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करें। इस प्रकार जिस समय आपके मन में भगवान की लीला का श्रवण करने की इच्छा होगी, उसी समय पश्चात उस इच्छा के अनुसार आपके बैठ जाएंगे। भगवान के आते ही उस इच्छा में से शत्रु निकल जाएंगे, मित्र निकल जाएंगे, संसार के सगे संबंधी निकल जाएंगे, केवल ये रह जाएंगे साक्षात भगवान। इसलिए श्रीमद् भागवत का कहना है, कथा श्रवण से बढ़कर कोई साधन नहीं है, कोई पात्र नहीं है। कथा श्रवण मात्र से ही भगवान आकर आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। आंखों में आंसू आता है, शरीर में रोमांच होता है, कंठ गड़गड़ होता है, और प्रत्यक्ष इसी समय अभी अभी यही बैठे बैठे इसी रूप में हमारे हृदय में आकर भगवान क्रीड़ा करने लगते हैं। इसलिए बताया गया है कि श्रीमद् भागवत का निगम सार सर्वस्व है। किसी ने वेद रूप कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मांगा ही कि हमको द्वैत चाहिए, उसने कहा कि लो भाई। इसी तरह अद्वैत चाहिए तो लो, द्वैत अद्वैत चाहिए तो लो, द्वैत अद्वैत चाहिए तो भी लो।
लेकिन एक बार से सुखदेव जी महाराज घूमते घूमते वेदों के कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गए तो क्या हुआ, वेद ने कहा कि महात्मा जी आपको क्या चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो स्वप्रकाश से चिदात्मनी तब स्वप्रकाश चिदामनी ब्रह्मा के आनंद बैठे हुए हैं, फिर हमें क्या चाहिए। कल्प वृक्ष ने कहा कि तुम मेरे नीचे आए हो, फिर मैं तुम्हारे जैसे ब्रह्म रूप अतिथि को खाली हाथ कैसे जाने दूंगा। लो हमारा सबसे उत्तम स्वादिष्ट फल है, निगम कल्प रोग गलितम फलम, वह मैं तुम्हें देता हूँ, वह तुम्हारे मुख में संयोग से और भी मीठा हो जाएगा। इसलिए व्यास जी ने कहा पीतम भागवतम रसामलयम मधुरोहम रसिका भूई भावुक है। संसार के रसिक जो इमोशन नए सुख चाहते हैं उनको निमंत्रण है, और जो परलोक में सुख चाहते हैं उन भावकों को भी निमंत्रण है, वे आए और इसी जन्म में सुख ले ले। देखो, धर्म अदृष्ट फल देता है, लेकिन भक्ति दृष्ट फल देती है। इस श्लोक में भक्ति करने का सुख भगवान का याद करने का सुख है, पूजा करने का सुख है, नाम लेने का सुख है, स्मरण करने का सुख है। इस प्रकार भक्ति का सुख देती है, और इसके अंतःकरण ऐसा निर्माण होता है कि परलोक भी सुख मिलता है। ज्ञान तत्काल अभिमान निवृत्ति का देता है, और भक्ति लोक परलोक में सर्वत्र साथ देती है। इसलिए एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर ज्ञान के त्याग का भी वर्णन आता है। ये ज्ञान परमात्मा के स्वरूप का अलग नहीं है, इसको अलग रखने की जरूरत भी नहीं है, परंतु भक्ति ऐसी है जो परमात्मा के मिलने से पहले ही हो जाती है, परमात्मा से मिलने समय भी होती है, परमात्मा से मिलने के बाद भी होती है। जीवन को रसमय बनाने के लिए भी भगवान की भक्ति है। इस भक्ति का वर्णन श्रीमद्भागवत में लौकिक कल्याण की दृष्टि से भी और परलौकिक कल्याण की दृष्टि से भी है, तो भगवत तत्व के साक्षात्कार के लिए इसलिए श्रीमद्भागवत संबंध में कहा गया है। जो आप आइए, आप मद्भागवत का श्रवण कीजिए। श्रवण करते समय ये आपके हृदय में आकर भक्ति बैठ जाएगी, और जब भक्ति बैठ जाएगी तो पिछली बातों का याद कर करके आप शोकग्रस्त नहीं होंगे, अगली बातों को कल्पना कर करके आप भयभीत नहीं होंगे, और वर्तमान में जिनके मुँह में है वह सब छूट जाएगा। इसलिए अंतःकरण तत्काल शुद्ध करने के लिए श्रीमद्भागवत से बढ़कर श्रीमद्भागवत के सिवा दूसरी कोई कथा नहीं है। अब आइए श्रीमद्भागवत पर स्कंदों को दृष्टि से विचार करें। एक बात आप समझ लें, भागवत में 32 अक्षरों वाले अनुष्टुप छंद की दृष्टि से 18,000 श्लोक बनाते हैं। हमारे सामने जो समय है वह कोई 20-21 घंटों का है। यदि संस्कृत भाषा में भागवत का मूल पाठ भी किया जाए तो ये 20-30 घंटों में कम से कम पूरा नहीं होगा। जो लोग भागवत का अखंड पाठ पूजा कराते हैं उनको उतना ही समय लगता है। इसलिए हम 20-21 घंटों में श्रीमद्भागवत का एक विहंगम दृष्टि ही डाल सकते हैं। इसी रूप में आप श्रीमद्भागवत का दर्शन कीजिए। श्री अखंडानंद जी, अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज भागवतामृत 1981 के ऊपर जो कह रहे हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आगे सुनाऊँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।